पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पाप का उदय आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पापी हो गया, लेकिन उस वक्त अपराध बोध तो होता है। तो ऐसे में हम साम्य भाव कैसे रखें? हाउ टू बी न्यूट्रल? ठीक है। सबसे पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वीडियोस खोल लेंगे तो मुझे इंटरेक्शन करने में इजी होगा। पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपके रिएक्शन से आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसलिए सभी अपनी वीडियोस पॉसिबल हो तो ऑन कर ले। देखिए, आपने पूछा कि पाप का उदय आया और मैं पापी हो गया तो इसमें अपराध बोध होता है, वहां साम्य भाव कैसे रखें। इसमें हमें सबसे पहले एक समझने वाली चीज है कि पाप का उदय और पाप भाव ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कहीं पर हमें देखिए उदय क्या होता है कि जो हमने कर्म बांधे हैं उन कर्म का उदय आया, पुण्य कर्म का उदय आया तो अनुकूलता मिली, पाप कर्म का उदय आया तो प्रतिकूलता मिली। ये तो है कर्म का उदय। कर्म के उदय से कोई पापी नहीं होता। पुण्य कर्म के उदय से आप पुण्यवान हो गए? बिल्कुल नहीं। पाप कर्म के उदय से आप पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। किसी धर्मात्मा जी पाप का उदय, आज को पाप का उदय आया, वे मुनिराज पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। और किसी पापी जीव को किसी क्रिमिनल को पुण्य का उदय आया, उसे कोई नहीं पकड़ पा रहा है, वो चोरी करे जा रहा है और उसको सालों हो गए चोरी करते हुए और उसे किसी ने नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पता कि इसने क्या किया है, तो पुण्य का उदय आ रहा है पर उससे वो पुण्यात्मा नहीं हो गया। इसलिए उदय जो आता है पुण्य या पाप का, वो पहले जो हमने कर्म बांधे हैं उसका आता है। इस कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से हमें अनुकूलताएं मिलेंगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। पाप कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं मिलेंगी, प्रतिकूल संयोग होंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा, उससे उल्टा होगा। तो ये तो है कर्म का उदय। भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, जिसे पुण्य भाव और पाप भाव अपन इस प्रसंग में ले, जो अहिंसा सत्य आदि के जो परिणाम हैं वे पुण्य परिणाम है। शुभ भाव हम जिन्हें कह लेते हैं, अरहंत आदि के प्रति भक्ति आदि का भाव है, दया का परिणाम है। और पाप भाव जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम है, विषय कषाय के परिणाम है, ये सब परिणाम पाप परिणाम है। इंद्रिय विषय की प्रवृत्ति, ये सब पाप परिणाम है। अब यहाँ उदय पुण्य का है और परिणाम पुण्य का भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है। और यहाँ उदय पाप का है, यहाँ परिणाम पुण्य का भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है। चारों ही केसेस इसमें पॉसिबल हैं कि दोनों उदय में दोनों तरह के परिणाम, तो इसमें चार केसेस बन जाएंगे। अब हमें अपराध बोध किस सिचुएशन में होता है या किस सिचुएशन में होना चाहिए? तो पहली बात, पाप के उदय में कोई अपराध बोध वाली बात नहीं है, क्यों? वो कर्म हमने पहले बांधा है। तो पहले का जो परिणाम हुआ वो गया, उसका अब कोई मतलब नहीं है, उसका अब कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पाप का उदय आए या पुण्य का उदय आए, उससे अपराध बोध की बात नहीं है। हाँ, अगर हम परिणाम पाप का कर रहे हैं किसी भी उदय में, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय, हम आकुलता कर रहे हैं, पाप के परिणाम कर रहे हैं, हिंसा आदि के परिणाम कर रहे हैं, वे परिणाम तो अपराध बोध वाले होने ही चाहिए। यूं तो ज्ञानी को तो चाहे वो शुभ भाव भी करे, उसमें भी उसको एक विकारी भाव की बुद्धि रहती है कि ये विकार है। पर किंतु पाप, क्योंकि उससे अधिक विकृत वाली वस्तु है और उससे अधिक आकुलता वाली वस्तु है, इसलिए पाप को तो आचार्यों ने कहा कि वो तो अत्यंत हेय है। इसलिए पाप परिणाम में ज्ञानी को ऐसी बुद्धि रहती है कि ये तो अपराध है, अत्यंत हेय, गलती है। अब तीसरी बात है साम्य भाव की। तो अब साम्य भाव की जो बात है वो उदय के संबंध में आएगी कि पुण्य का उदय हो या फिर पाप का उदय हो, हम दोनों में ही साम्य भाव कैसे रखें। क्योंकि उदय अपने हाथ की बात नहीं होती। वर्तमान में हम क्या परिणाम कर रहे हैं उसमें तो हम सावधानी रख सकते हैं, पर हमने पहले कौन सा कर्म बांधा है नहीं पता। कोई मुनिराज हैं और वर्तमान में खूब अच्छी साधना कर रहे हैं, पार्श्वनाथ मुनिराज को ही ले लें, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं वर्तमान में, वर्तमान में कोई पाप परिणाम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कुछ गलती नहीं की, तो क्या कि पूर्व का बांधा जो कर्म है वो उदय में आ रहा है, तो वो देव उपसर्ग कर रहा है। तो
इस तरह की परिस्थितियां कि वर्तमान में हम इस तरह के भाव नहीं कर रहे। टोडरमल जी ले लें उदाहरण के लिए, वर्तमान का सारा जीवन पूरा धर्म में उनका व्यतीत हुआ, और अंत समय उस तरह का पाप का उदय रहा कि किसी ने वो राजा को गलत बता दिया और उनको मृत्यु दंड मिल गया राजा से। तो पाप का उदय रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे परिणाम का मतलब नहीं है। अब उदय हमारे हाथ में नहीं है, पाप का है या पुण्य का, वो पहले जो हमने कर्म बांधा है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसमें साम्य भाव कैसे रखा जाए? तो छांडाल्य की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत बाही, यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से थिर नाही। अगर हम पुण्य के उदय में खुश होंगे तो नियम से पाप के उदय में दुखी होंगे ही होंगे। और साम्य भाव किसका नाम है कि सिर्फ ये नहीं कि पाप का उदय आया और मैं शांत रहा कि अरे पाप का उदय है टल जाएगा, इसका नाम साम्य भाव नहीं है। साम्य भाव इसका नाम है कि पुण्य का भी उदय आ रहा है तो भी मुझे उसमें खुशी नहीं हो रही। आज मेरी कोई लॉटरी निकल जाए, मेरे कोई जैकपॉट निकल जाए, आज आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, मुझे लगे वाह वाह देखो परमागम ऑनर्स वालों ने मुझे बुलाया है, मेरा सेशन है, तो मुझे खुशी हो उस चीज की, ये पुण्य में हर्ष हो गया। अब एंड टाइम पे आप कर दो कि सर वो तो हमारा सेशन कैंसिल हो गया, वो तो हमने किसी और सर को बुला लिया, वो तो अब आपका नहीं हो पाएगा, सॉरी। अरे बताओ कैसे लोग हैं, एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया, बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं सोचने लगूं तो मुझे जितनी खुशी इस चीज की होगी ना कि मुझे बुला लिया, मुझे उतना ही दुख इस चीज का होगा कि मेरा कैंसिल कर दिया। मतलब ये है एक न्यूट्रल स्टेज। हम उसमें पुण्य में हम जितना हर्ष करेंगे, जितना हम खुश होंगे, उतना ही हम पाप पाप के उदय में दुखी होंगे। सेठ सुदर्शन एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपना, कि उनको उनकी कोई गलती नहीं थी। सेठ सुदर्शन की कहानी मोस्टली लोग जानते होंगे। फिर भी रानी ने उनको जैसे तैसे फंसा दिया और कर दिया और मृत्यु दंड दे दिया। वे क्या कर रहे हैं उस सिचुएशन में कि मृत्यु दंड मिला है, पाप का उदय है, क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? नहीं, वे वहां भी साम्य भाव में हैं। और वे पुण्य का उदय आया, पुण्य के उदय में वे क्या कर रहे हैं कि मतलब उनको सिंहासन बन गया, देवों ने अतिशय कर दिया, उनको बचा लिया। पुण्य के उदय में वे क्या कर रहे हैं? खुश। वहां भी साम्य भाव से है। यशोधर मुनिराज पर सर पर ढाला, पाप का उदय आया, वे क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं? नहीं, विवाह साम्य भाव से हैं। उपसर्ग दूर कर दिया, उनकी पूजा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं? नहीं, वे साम्य भाव से हैं। तो इसका नाम साम्य भाव है कि कोई भी उदय आ रहा है उसमें हम न्यूट्रल है। क्वेश्चन ये है कि वहां हम न्यूट्रल रहें कैसे, पुण्य के उदय में या पाप के उदय में? तो न्यूट्रल रहने का एक जो सिर्फ एक ही पॉसिबल तरीका है। देखिए, जो जो एक गलत तरीका होता है न्यूट्रल रहने का, उसमें क्या होता है कि मुझे पाप का उदय आया और मुझे वो दुख सहन नहीं हो रहा पाप के उदय का, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे ये चलो कोई नहीं, पाप कर्म का उदय है, टल जाएगा। आई जस्ट टेक 1 सेकेंड ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट अ सेकेंड। जी सर। बीच में किसी को भी कोई पूछना हो या तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, या चैट में या हैंड रेज कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा फिर। ये शायद क्वेश्चन मेघा जी का था। वैसे मेघा जी अगर आप हैं तो आपको कुछ, हाँ ठीक है, बोलिए मेघा जी। मुझे ये पूछना था दीदी कि मतलब जैसे अभी जैसे अपन कभी टिकट बुक कर लेते हैं कहीं वेकेशन पे जाने के लिए, है ना, और फिर वो हो जाता है कि हाँ मतलब जिस दिन, सॉरी। जी हाँ, मैं जस्ट कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में क्वेश्चन लेता हूँ। जी तो बात ये चल रही है कि अब हम साम्य भाव का एक जो गलत तरीका है वो क्या है कि मैंने उस समय सोचना शुरू कर दिया कि अरे मेरे ही कर्म का उदय है, और तो हम उससे ना खुद को दिलासा देने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ कर्म उदय सोच लिया तो मुझे थोड़ी सी शांति पड़ी, ऐसा लग रहा है मेरी गलती नहीं है, चलो कर्म का उदय। ये गलत तरीका है साम्य भाव का। हम ये मेडअप साम्य भाव है। मेडअप मतलब हम ऊपरी ऊपरी साम्य भाव कर रहे हैं, हम ऊपर ऊपर से विचार कर रहे हैं, ये वास्तविक साम्य भाव नहीं है। वास्तविक ये है कि
पुण्य के उदय में भी हम खुद को आत्मा देखते हैं, और पाप का उदय आए वहां भी हम खुद को आत्मा देखते हैं। पुण्य का उदय आया तो मुझ में क्या बढ़ गया, मेरा क्या लाभ हो गया, कुछ नहीं। मैं उस समय भी ज्ञान में ध्रुव शुद्धात्मा ही रहा। और पाप का उदय आया तो मुझ में क्या कम हो गया, कुछ भी नहीं, मैं उस समय भी ज्ञान में ध्रुव शुद्धात्मा ही रहा। इस आत्मा के बल से पुण्य और पाप दोनों के उदय में समानता रखते हैं, संभाव रखते हैं। जैसे किसी का पेट भरा हुआ हो, जिसने भोजन कर लिया और भरे पेट हो, अब आपने भोजन में, वो कहीं से कोई भोजन करके आया, फिर आपने भोजन में अब कोई ऐसी चीज बनाई जो उसको पसंद नहीं है, तो उसको उससे क्या दुख हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्यों, मेरा तो पेट भरा है, मुझे तो खाना ही नहीं। और आपने कोई बढ़िया चीज बनाई, उसे उसको क्या खुशी हो रही है, कुछ भी नहीं, क्यों, मेरा तो पेट भरा हुआ है। तो ऐसे ही जिस जीव का परिणाम अपने से तृप्त है, जो अपने को ज्ञान में ध्रुव शुद्धात्मा देख रहा है हर परिस्थिति में, उसको फिर चाहे पुण्य का उदय आ जाए चाहे पाप का उदय आ जाए, वो उसमें साम्य भाव रखता है। इसलिए उसके बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा का निर्णय हुए बिना, अपने को जाने बिना पुण्य पाप के उदय में साम्य भाव नहीं रखा जा सकता। और इसके लिए हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्योंकि पुण्य के उदय में ज्ञानी जीव सुख नहीं मानता, पाप के उदय में दुख नहीं मानता। अपने में लीन होने से ही सुख है, अपने को जानने से ही सुख है, और अपने अज्ञान से ही दुख है। अब पुण्य के उदय में भी अपने को नहीं जाने तो वो देव भी दुखी है, और पाप के उदय में खुद को जान ले तो वो नारकी भी सुखी है। इसीलिए पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, सुख का लक्षण अनुकूलता नहीं अनाकुलता है। कि पुण्य की अनुकूलता वो सुख का लक्षण नहीं है, पर जो अपने चित्त में अनाकुलता है, आत्मा के आश्रय से जो अनाकुलता है, वह सुख का वास्तविक लक्षण है। तो इस तरह हम आत्मा के आश्रय से पुण्य और पाप इन दोनों में साम्य भाव रखते हैं, रखना चाहिए। जी थैंक यू पंडित जी। मेघा जी आप पूछिए, आपको पूछना था कुछ इससे रिलेटेड, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र भैया। जय मुझे जिन। मतलब जैसे पुण्य का पाप का तो मतलब ये आया, लेकिन एकदम ऐसी समता नहीं आती। जैसे हम कभी कोई वेकेशन का टिकट बुक करा, तो जिस दिन बुक करते हैं ना, उस दिन ही हम उसको जीने लग जाते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब हम वहां पहुंचते हैं तब उतना नहीं फील होता है जितना हम पहले से, जो मतलब 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हमने जो प्लान की, तो उसमें मतलब कैसे समता रखेंगे। मतलब उसमें हम क्या सोचें, जब हम बुक करते हैं तो एकदम ऐसी प्लानिंग क्यों करने लग जाते हैं, फिर उस समय क्या सोचें। ठीक है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है अपना तत्व निर्णय, प्रतीति, श्रद्धा में, और एक होती है अपनी वर्तमान कषाय। जैसे ज्ञानी जीव है, कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी है, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी है, उनको भी पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद दिखता है। कि जैसे किसी का पुत्रोत्पत्ति हुई तो दिखेगा कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, आनंद में है। किन्हीं के परिवार पर कोई आपत्ति आ गई, कुछ संकट आ गया, तो दिखेगा कि वो दुखी हो रहे हैं। हम एक तो साम्यभाव इस स्तर का होता है, कषाय के स्तर का, कि हमें न राग हो न द्वेष। ऐसा साम्य भाव अभी अपनी भूमिका में संभव नहीं हो पाता। अगर हम ये सोचे कि मैं कषाय ही ना करूं, और मेरे घर में कोई अच्छी चीज हो, मैं खुश ना हूं, मैं दुखी ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हम होंगे, डेफिनेटली होंगे। फिर साम्य भाव क्या है हमारे स्तर का, कि हम दोनों में ही अपना तत्व निर्णय ये रखें कि ये पुण्य या पाप के उदय से मेरा कोई लाभ या मेरी कोई हानि नहीं है। हम खुद को आत्मा जाने, हम खुद को आत्मा निर्णय करें। उस श्रद्धान के बल से ऊपर से भले ही कषाय दिखेगी कि हम खुश हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, पर अंतरंग में हमें आत्मा का ही आनंद रहेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। जैसे एक उदाहरण दूं मैं इस चीज के लिए, आपके पास चिंतामणि रत्न है, और आप कहीं से जा रहे हैं और चोर डाकू आपके पैसे ले गए, सोना चांदी जेवर उठा के ले गए, सब उठा के ले गए। आपको कितना दुख होगा, कुछ भी नहीं। क्यों, अरे कुछ भी नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा, सब मेरा मेरे पास है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं चिंतामणि रत्न है तो सब कुछ है। ऐसी पाप का उदय आया, क्या बिगड़ गया, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा वैभव मेरे पास है। पुण्य का उदय आया,
मुझ में क्या बढ़ गया, कुछ भी नहीं, मेरा पूरा वैभव मेरे पास है। इस तरह श्रद्धान के स्तर पर हम साम्य भाव रख सकते ठीक है भैया जी, थैंक यू। जी सर। तो अब हैं। हम जी। अपना अगला प्रश्न लेते हैं जो लेंगी सोनल जी। सोनल जी, ओवर टू यू। एक मिनट, श्रद्धा जी को कुछ पूछना है। श्रद्धा जी पूछिए। हाँ, एक एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, इसी से रिलेटेड। आपने एक एक पॉइंट बोला जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, कि हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना, थोड़ा समझ में आने लग गया है, तो हम वही जो आपने कहा वैसे ही करते हैं कि कर्म का उदय आया सोचकर अपने आप को कंसोल कर लेते हैं। और वो, आप उस पॉइंट पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट मैं तो करती हूँ ऐसा, तो मैं उस हम्म। पे और समझना चाहती हूँ। श्योर। देखिए, वो बात इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी अपनी स्थिति का विचार करें कि हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हमने कुछ स्वाध्याय किया है, हम कर्म के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि अ, हम, कोई भी पाप का उदय हमारा आए, अब होता क्या है, पाप के उदय में दुख होना स्वाभाविक है। अब हम तो स्वाध्याय, हम कैसे दुखी हों, हमने तो पढ़ा है स्वाध्याय से समाधान होता है। तो फिर वहां हम अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि अ, हमारा कोई लॉस हो गया पैसे का, कि फिर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही होना था, ये तो पाप का उदय है, इसे कोई नहीं टाल सकता, हम ऐसा सोचेंगे। टोडरमल जी ने इसको लिखा है, मूढ़ होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। मतलब हम वो विचार भी कर रहे हैं, प्राथमिक जीवों के लिए ठीक है, मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए ठीक है कि आप ऐसा ऐसा विचार करो, पर हम इसी के लिए यूज टू हो जाएं, हम इसी को ही अपनी आदत बना लें, तो वो अच्छी चीज नहीं है। क्यों, वहां खुद को हम दिलासा देंगे, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बता ना, पुण्य के उदय में हम क्या करेंगे, पुण्य के उदय में भी हम खुद को यही करते हैं क्या, कि चलो कर्म का उदय है इसलिए पैसा आ गया, ऐसा ही होना था, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, वहां तो ओ पैसा आ गया, बढ़िया हो गया, जो हम सोच रहे थे वैसे ही प्रोग्राम हो गया, ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, ये हुआ वो हुआ, हम ऐसे खुश होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो पाप के उदय में चिंतन है, वो सही चिंतन नहीं, वो हमारा फोर्स्ड है, मतलब हम उसे जबरदस्ती कर रहे हैं चिंतन को, वो नेचुरल नहीं है। तो इनिशियल के लिए ठीक है, पर हमें उससे एक तुरंत का दिलासा जरूर मिल जाएगा, पर आपको खुद संतुष्टि उस चीज से नहीं मिलेगी। संतुष्टि हमें तब मिलेगी